हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर CSIR नेट के कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से लिए हुए हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है उसके ऊपर रेड लाइट एंड ब्लू लाइट का क्या रेस्पॉन्स देखा जाता है, उसके ऊपर बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टोमेटा फ्रॉम डिटैच्ड एपिडर्मिस ऑफ कॉमन डे फ्लावर। फ्लावर का नाम दिया हुआ है इसमें कॉमिलिया कॉम्युनस वेयर ट्रीटेड विथ सैचुरेटिंग फोटोन इन्फ्लेक्स ऑफ रेड लाइट। फिर है इन ए पैरेलल ट्रीटमेंट स्टोमेटा ट्रीटेड विथ रेड लाइट वेयर ऑल्सो इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू लाइट। यहाँ क्या है, पहले रेड लाइट दी गई है, फिर उसके बाद दी गई है ब्लू लाइट इंडिकेटेड बाय एरो। जो ये एरो दिखाया गया है इससे शो किया गया है रेड लाइट और ब्लू लाइट कैसे दी हुई है। फिर है फ्रॉम द ग्राफ्स शोन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। यहाँ हमें सेलेक्ट पैटर्न शो करना है या बताना है स्टोमेटा ओपनिंग के ऊपर। सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन यहाँ है, एक तो सॉलिड लाइन बनी हुई है और एक है डॉटेड लाइन। इस तरह से रिप्रेजेंट स्टोमेटा अपर्चर अंडर रेड लाइट एंड ब्लू लाइट्स रेस्पेक्टिवली। तो सॉलिड लाइन है वो दी हुई है रेड लाइट के लिए एंड जो डॉटेड लाइन है वो है हमारे ब्लू लाइट के लिए, ब्लू लाइट। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ ग्राफ को देखना है। ग्राफ से पहले हम थोड़ा सा स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में देखते हैं। ये हमारे एक ग्राफ है जो कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग पर वर्क करता है। स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग में क्या क्या होता है, जो ओपनिंग होती है स्टोमाटा एंड क्लोज क्लोज स्टोमाटा। तो यहाँ क्या है, ये लीफ लीफ के ऊपर इस तरह से डॉटेड डॉटेड क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि हमें हमारे नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते। ये देखो, इसको व्यू अनलार्ज करके देखा गया, ये है इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो इस तरह से होती है, बीच में पोर होता है और दोनों तरफ क्या है हमारे गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल को कवर की हुई एक्सेसरी या सब्सिडरी सेल क्या है, प्रेजेंट रहती है। ये है गार्ड सेल और ये है सब्सिडरी सेल और मिड में क्या है, पोर। ये है एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो ये मिड वाला जो पोर वाला पार्ट है, ये ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा, ये हमारे किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ओपन होता है स्टोमेटा, तो क्या क्या होता है, हमारी जो जो ये गार्ड सेल होती है इसमें क्या होता है, ये टर्जिट हो जाती है। टर्जिट यानी फूल जाती है, टर्जिट। और यहाँ क्या होता है, क्लोज होता है, तब गार्ड सेल में क्या आती है, ये श्रिंक हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। एंड फिर क्या होता है, स्टोमेटा ओपनिंग के लिए हमारे कौन सा हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हमारे एबी एब्सिसिक एसिड। फिर है, अगर कोई वो कुछ और प्रॉपर्टीज देखे तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेचर होता है हमारे पीएच जो होती है वो यहाँ पर कैसी होती है, हाई होती है यानी बेसिक। 7 से ऊपर जो पीएच जाता है उसको बेसिक नेचर होता है और 7 से कम होता है वो एसिडिक नेचर होता है पीएच का। तो ये क्या होता है, बेसिक या एल्कलिन नेचर। और यहाँ है पीएच लो जो कि एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। और अगर प्रॉपर्टीज देखी जो स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करती है तो वो है हमारे, यहाँ क्या होता है, स्टोमेटा ओपनिंग में लाइट जो होती है वो हाई होती है एंड यहाँ पर जो लाइट होती है वो क्या होती है, लो होती है। लो लाइट हमारे स्टोमेटा को मिलती है। और अगर करेक्टर्स देखें हम तो यहाँ क्या होता है, जो H+ आइंस जो होते हैं हमारे, H+ आइंस क्या होते हैं, ये हमारे स्टोमेटा से बाहर जाते हैं और इस वजह से यहाँ क्या होता है, जो सॉल्यूट्स का अमाउंट जो होता है वो हमारे सेल के बाहर क्या होता है, कम रहता है एंड अंदर क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो इस वजह से क्या है, या वाटर जो होता है बाहर की ओर वाटर की कंसंट्रेशन हाई रहती है एंड अंदर की ओर क्या, स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती है वहां कम होती है। इस वजह से क्या, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या है, मूवमेंट करता है, जिस वजह से क्या होती है, हमारी जो गार्ड सेल होती है वो टर्जिट हो जाती है। तो H+ आइन यहाँ क्या होते हैं, लो रहते हैं क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं। और यहाँ H+ आइन हाई रहते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज होना होता है इसको। तो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा रहते हैं, ठीक है।
तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या है, हमारे स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। अब हमारे यहाँ देखना है ग्राफ में या क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा गया है। हमारे ये पूछा गया है कि कौन सी लाइट स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करती है और कौन सी नहीं करती। जैसे कि हमने यहाँ रेड लाइट दी, ये देखो रेड लाइट दी तो स्टोमेटा का जो अपर्चर है वो इतने टाइम तक तो ओपन होता रहा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या है वो सैचुरेट हो गया। यहाँ देखो सैचुरेट हो गया। अगर हम इसको और भी रेड लाइट दे तो भी ये सैचुरेट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या दी यहाँ पर, यहाँ से हमने ब्लू लाइट देना स्टार्ट की, तो ब्लू लाइट देते ही ये एक टाइम तक ओपन होता रहा एंड यहाँ एक टाइम के बाद ये भी क्या सैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू लाइट होती है वो स्टोमेटा ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो थोड़े टाइम में, जैसे मिड टाइम होते ही क्या सैचुरेटेड हो जाती है, जबकि ब्लू लाइट जो होती है वो स्टोमेटा ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें ये देखना है रेड लाइट, पहले ये लिख लेते हैं हमारे, ये है रेड लाइट और ये है ब्लू लाइट। यहाँ ये है रेड लाइट के लिए है सॉलिड वाली लाइन एंड डॉटेड लाइन है हमारे ब्लू के लिए, रेड ब्लू ब्लू एंड रेड। अब हमारे ग्राफ्स को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, रेड लाइट वाला ऊपर जा रहा है ग्राफ एंड ब्लू वाला नीचे जा रहा है, तो फोर्थ वाला तो वैसे ही कट गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ क्या है रेड लाइट ऊपर एंड ब्लू लाइट का इफेक्ट नीचे, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड को देखते हैं, यहाँ क्या है, ये बहुत ज्यादा ओपन हो गया अपर्चर, फिर वापस डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद ब्लू लाइट और रेड लाइट का इक्वली सेम चल रहा है ग्राफ, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे इस ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ क्या है, हमने रेड लाइट दी तो कुछ टाइम तक ये ओपन हुआ एंड एक मिड पॉइंट आने के बाद क्या है ये सैचुरेट हो गया रेड लाइट देने पर। फिर जैसे ही हमने इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्लू लाइट दी है तो स्टोमेटा क्या है एक टाइम तक ओपन होता रहा एंड एक टाइम बाद ये क्या ये भी सैचुरेट हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू लाइट है वो स्टोमेटा को फुल्ली ओपन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है हमारे स्टोमेटा का कंसेप्ट। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे ये काम करता है, स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, ये सारा कंसेप्ट। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।